Hello guys, my name is Indu Penchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है that is present perfect continuous tense. इस टॉपिक को करने से पहले आप मेरा सिंस और फॉर वाला वीडियो जरूर देखिएगा गाइस. अगर आपको वो वीडियो क्लियर हो जाता है तो यहाँ आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है. तो मीन्स इसको समझने से पहले आप मेरा इससे पहले मैंने सिंस फॉर वाला वीडियो बनाया है उसको जरूर देखिए. देन आपको ये चीज ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी. आज जो हम ये टॉपिक करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. वो स्टोरी एक्सपीरियंस क्या है गाइस, क्यों समझा रही हूँ? बिकॉज मैंने पहले भी बताया है कि मैं जिंदगी से इंग्लिश को कनेक्ट करूंगी बिना रूल्स, बिना रेगुलेशन के. अब आपके साथ जब मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, उस एक्सपीरियंस को समझते ही पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस डन हो जाएगा. तो वो स्टोरी क्या है? मान लीजिए कोई भी पर्सन है, कोई भी बच्चा है, कोई भी बॉय या गर्ल है, उसके अंदर जितने भी जीन्स होते हैं उसके मम्मा पापा के होते हैं. एम आई राइट? फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपका ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरा ही एग्जाम्पल, या सचिन तेंदुलकर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए. मान लीजिए हम एक सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लेते हैं. सचिन तेंदुलकर के अंदर जितने जीन्स है वो अपने मम्मा और पापा से आए हैं. राइट? आप भी देखिए अपनी लाइफ में कि आपके अंदर भी जितने जीन्स आए हैं वो सब आपके मम्मा और पापा से आए हैं. राइट? समटाइम आप कुछ बिहेव करते हैं तो सब कहते हैं अरे ये तो अपने पापा पे गया है, ये बिल्कुल अपने पापा की तरह कर रहा है. एम आई राइट? समटाइम आप कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो कई लोग आपको कहते हैं अरे ये तो अपनी मम्मा की तरह कर रहा है. मीन्स आपके रिएक्शन, एक्सप्रेशंस, क्रिएटिविटी बहुत हद तक आपके पेरेंट्स से मैच करती है. बट इसके अलावा आपका खुद का भी तो कोई टैलेंट होगा. इस दुनिया में, इस संसार में, इस वर्ल्ड में कोई भी पर्सन जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसका कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है. जो पहचान जाते हैं वो अंबानी की तरह बन जाते हैं, सचिन तेंदुलकर की तरह बन जाते हैं. राइट? नरेंद्र मोदी की तरह बन जाते हैं. जो नहीं पहचान पाते वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते. बट याद रखना गाइस, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट भगवान जरूर देकर भेजता है. टैलेंट भगवान देकर के भेजता है, स्किल इंसान खुद मजबूत करता है. तो टैलेंट हर किसी के अंदर है. अब सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लीजिए. सचिन तेंदुलकर में सारे जीन्स, जितनी भी उसके अंदर क्रिएटिविटी थी, सब उसके पेरेंट्स से उसको मिली विरासत में. बट उसके अंदर खुद का क्या टैलेंट था? क्रिकेटर बनना, जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था. राइट? तो मीन्स क्रिकेटर बनना उनका टैलेंट था. उन्होंने अपने टैलेंट को अपना प्रोफेशन बना दिया. राइट? सो आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर आप सबसे बड़े क्रिकेटर हैं. दिस मीन्स कि इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है. बट आप ये भी मानने से इनकार नहीं करेंगे कि बहुत हद तक हमारी हरकतें पेरेंट्स से मैच करती हैं. बट एक सिर्फ टैलेंट होता है जो हमारे अंदर होता है, उसी टैलेंट की वजह से हम अपना अलग नाम बनाते हैं. सचिन तेंदुलकर के अंदर सारी चीज अपने मम्मा पापा की थी. राइट? एवरीथिंग. बट क्रिकेटर बनना उनका टैलेंट था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. इट मीन्स एक टैलेंट के बेस पे इंसान अपनी अलग पहचान बनाता है. क्लियर? अब यहां आ जाइए गाइस, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये भी किसी का बेबी है. राइट? ये दो टेंसेस से मिलकर बना है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो हम पहले कर चुके हैं. राइट? मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इस टेंस के पापा हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखिए गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट एक टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक टेंस. मीन्स दो टेंसेस का मिक्सचर है ये टेंस.
तब जाके ये नया फॉर्म निकला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसके पापा कौन है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और मम्मा कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट। पापा कौन है गाइस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पापा है, और प्रेजेंट परफेक्ट मम्मा है, मॉम है। पापा से आप हमेशा आइडेंटिफिकेशन लेते हैं, पहचान तो हमें हमारे फादर से ही मिलती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। याद है? डू यू रिमेम्बर? अगर आपने मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वीडियो देखा है तो उसमें आपको समझ आ रहा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं है, राइट? तो यहाँ पर आपने रहा है, रही है, रहे हैं ले लिया, राइट? अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? मम्मा है, तो मम्मा से भी कोई जीन्स आएंगे, और मम्मा कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट से हेल्पिंग वर्ब ले लिया, हैज एंड हैव, यानी कुछ जीन्स पापा के आ गए, कुछ जीन्स मम्मा के आ गए। पहचान पापा से ले ली, पापा से पहचान ले ली है, मम्मा से हेल्पिंग वर्ब ले लिया है। बट गाइस, ये सब चीजें तो पेरेंट्स से मिल गई, बट इस टेंस का खुद का भी तो कोई टैलेंट होगा, खुद की भी तो कोई आइडेंटिफिकेशन होगी, जिसकी वजह से ये अपना अलग नाम बनाएगा। और वो टैलेंट क्या है? बीन। मीन्स हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद आप बीन प्रेफर करेंगे, और टाइम। डू यू रिमेम्बर गाइस? टाइम। सिंस और फोर, आपको मैंने इससे पहले जो सिंस फोर का वीडियो क्लियर किया है उसमें मैंने बताया है कि टाइम के साथ आप हमेशा सिंस और फोर लगाते, कब लगाते, कहाँ लगाते, वो सब मैंने वहां पर आपको शेयर किया है। मीन्स इसकी खुद का क्या पहचान है, इसकी खुद का क्या टैलेंट है, इसका बीन आप प्रेफर करेंगे और टाइम भी आप लगाएंगे। गाइज एक बात याद रखिएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, जहां पर भी आएगा आईएनजी साथ साथ चलता हुआ आएगा। याद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको समझाया था, काम जारी है आईएनजी, काम जारी है आईएनजी, वर्क इज गोइंग ऑन आईएनजी, जहां पर भी काम जारी होगा आईएनजी प्रेफर करेंगे। अब पहचान रहा है, रही है, रहे हैं पापा से ले लिया, तो रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ आईएनजी भी चलता हुआ आएगा, राइट? इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अब सेंटेंस पर चलते हैं गाइस। सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस लिया है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक सिंपल सा सेंटेंस, वह सुबह से खेल रहा है। यहाँ खेलना मैंने वर्ब लिया है, सो वह की इंग्लिश क्या होगी गाइस? खेल रहा है, बॉय है, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक ओवर हियर he। वह की इंग्लिश क्या होगी गाइस? he। then you have to use helping verb जो कि has और have है, तो यहाँ पर has आएगा कि have आएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपसे शेयर भी किया था, he, she, it, name के साथ has प्रेफर करेंगे, you, we, they, I के साथ have प्रेफर करेंगे। लिख लीजिए गाइस, you, we, they। वैसे मैं ये सारी चीजें वहां पर मेंशन कर चुकी हूँ, बट जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी चीजें क्लियर हो जाए, जो भी पर्सन मेरा यही वीडियो देख रहे हैं उनको भी चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाए। अदरवाइज ये सारी चीजें मैं प्रेजेंट परफेक्ट में शेयर कर चुकी हूँ गाइस, वन बाय वन वीडियो देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब दैट इज, वह खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, टाइम मेंशन हो गया गाइस। ये सुबह से की वजह से इसने अलग टैलेंट दिखाया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, राइट? बिकॉज टाइम मेंशन हो गया। इसका खुद का टैलेंट क्या है? इसमें टाइम मेंशन करेंगे। आप क्या यूज करेंगे गाइस? टाइम। तो टाइम मेंशन हो गया है यहाँ पर, सो ही के साथ आप क्या यूज करेंगे गाइस? हैज यूज करेंगे, सो ही हैज। देन आपको बीन यूज करना है, जो इसकी खुद की आइडेंटिफिकेशन है, हैज बीन। वर्ब क्या है? खेलना, खेलना की इंग्लिश होती है गाइस प्ले, एंड यू हैव टू यूज आईएनजी
बिकॉज काम जारी है, आईएनजी जो मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में समझाया था, वर्क इज गोइंग ऑन, यू हैव टू यूज देयर आईएनजी फॉर्म. सो ही हैज बीन प्लेइंग. अब सुबह से की बात कर रहे हैं. सो सुबह से, सुबह तो एक होती है, 1000 सुबह तो नहीं होती है. तो एक टाइम पीरियड यहाँ पर सिंस आएगा कि फोर आएगा? ऑब्वियसली सिंस आएगा, क्योंकि मैंने सिंस फॉर के वीडियो में शेयर किया है, जो चीज एक होती है वहां पर आप सिंस यूज करेंगे, और सुबह एक ही होती है. आप ऐसे तो नहीं कहते पहली मॉर्निंग मैंने नाश्ता किया, दूसरी मॉर्निंग में ऑफिस गया. आप क्या कहते हैं? सुबह मॉर्निंग में मैंने नाश्ता किया, फिर मैं ऑफिस गया. तो जो चीजें एक होती है वहां पर आप सिंस यूज करते हैं. जहां पर फिक्स टाइम है वहां पर आप सिंस यूज करते हैं. जहां पे टाइम का समझ ही ना आए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तब आप फॉर यूज करते हैं. बट यहाँ पे तो सुबह एक ही है, और जो चीज एक होती है वहां पर आप सिंस यूज करेंगे. एंड सिंस के बाद आपको क्या यूज करना है गाइस? मॉर्निंग. गाइस ये मैं स्किप कर रही हूँ बिकॉज ये मैंने परफेक्ट में भी क्लियर किया है, राइट? तो मैं इसको रफ कर रही हूँ. सिंस मॉर्निंग. He has been playing since morning. आपका सेंटेंस क्या निकल के आया? He has been playing since morning. That will be your sentence. अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ. नेगेटिव मीन्स जिसमें नहीं वर्ड आ जाए, जिसमें नॉट वर्ड आ जाए, that will be your negative. वह सुबह से नहीं खेल रहा है. So he has, ही के साथ हैज आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट आएगा. तो हेल्पिंग वर्ब हैज है, जैसे कि परफेक्ट में भी आप यूज कर देते हैज नॉट, राइट? सो ही हैज नॉट बीन, सेम जो इसकी खुद की पहचान है, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. सेम कंसेप्ट. He has not been playing since morning. इतना समझते ही गाइस पूरा टॉपिक डन. इसके बाद जो भी आप बनाएंगे वो कनेक्ट करते चले जाएंगे, राइट? जैसे इंटेरोगेटिव. अब बात आती है इंटेरोगेटिव, क्योंकि हमारी पिक्चर यहाँ तक खत्म नहीं होता है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. पिक्चर क्या है? इंटेरोगेटिव से आप पिक्चर आपकी शुरू होती है. इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? When क्या word is coming in the front of the sentence, it is connected to your interrogative sentence. क्या word sentence के शुरू में आ जाए, that is your interrogative. क्या word sentence के शुरू में आ जाए, वो interrogative की सबसे बड़ी पहचान है. तो आपका क्या सेंटेंस बना? क्या वह सुबह से खेल रहा है, राइट? अब इंटेरोगेटिव से क्या सेंटेंस बनेंगे, जैसे मैंने हर वीडियो में शेयर किया और यहाँ पर भी कर रही हूँ. जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर कौन बैठेंगे? पापा, जो हेड ऑफ द फैमिली हैं, वही आपके डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर बैठेंगे. अब आपको मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा जी हैं, आपके फादर हैं, और फादर की प्लेसमेंट हमेशा फ्रंट पर होती है. तो इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके फादर हैं. अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है गाइस? हैज. तो ऑब्वियसली आप हैज को सबसे पहले लिखेंगे. हैज. ये आपके कौन है? फादर. लिख लीजिए फादर. पापा के आगे आते ही ध्यान से देखिएगा गाइस, सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा. ही हैज को स्किप करेंगे बिकॉज एक बार आ चुका है. इंग्लिश में डबलिंग नहीं होती है. ही हैज आ चुका है, स्किप करेंगे. ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. ही बीन प्लेइंग since morning. Question mark.
तो what will be your sentence? Has he been playing since morning? Right? अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की, नेगेटिव की तरफ. मैं कहती हूँ गाइज, अगर आपको टेंसेस अच्छे से आ जाते हैं, 30 to 40% इंग्लिश आपकी पॉकेट में है, बट ये कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है. हिंदी के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस. क्या वह सुबह से खेल रहा है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव मीन्स क्या वर्ड भी सेंटेंस के शुरू में आएगा, और नेगेटिव मीन्स नहीं वर्ड भी होगा. सो सेंटेंस क्या बनेगा? क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा है. अब क्या सेंटेंस के शुरू में आ गया तो इंटेरोगेटिव हो गया. इट मीन्स पापा फिर से फ्रंट पर बैठेंगे. एंड पापा कौन है? हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ पर हैज है. ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है गाइस. और जितनी भी हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में होती है वो सब आपके फादर हैं, और फादर की प्लेसमेंट हमेशा फ्रंट पर होती है. सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? हैज, पापा पहले आ गए, लिख लीजिए यहाँ पे फादर. पापा के आगे आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा. तो कैसे बनेगा गाइस? ही हैज आ चुका है, स्किप करेंगे. ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. ही नॉट बीन प्लेइंग since morning. Question mark. Right? So what will be your sentence guys? Has he not been playing since morning? आपको सिर्फ ये दो सेंटेंस बनाने हैं. अगर आपको इन दोनों का पैटर्न चलना समझ में आ गया गाइस, ये सारे कनेक्ट होते जाएंगे. बस पूरी इंग्लिश में फैमिली का ही रोल है. अब चलते हैं WH फैमिली की तरफ. WH फैमिली मीन्स जो भी WH या H से शुरू हो, दैट इज योर WH फैमिली. अब इसकी पहचान मैंने हर वीडियो में भी समझाई है, लेकिन जो बच्चे मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं ये वाला, ताकि उनको भी चीजें क्लियर हो. WH फैमिली मीन्स दादाजी. राइट? इसको कैसे समझेंगे? शुरू में क्या वर्ड आ जाए तो इंटेरोगेटिव, और अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो WH family. When word is coming in the front of the sentence, it is connected to your interrogative. But question word is coming in the middle of the sentence, it is connected to your WH family. क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में आ जाए तो WH फैमिली. अगर यहाँ पे आता क्या वह सुबह से खा रहा है, तो क्या शुरू में आ गया तो इंटेरोगेटिव. इफ आई एम स्पीकिंग वह सुबह से क्या खा रहा है, तो ये क्या बीच में आ जाता तो WH फैमिली. शुरू में क्वेश्चन वर्ड, शुरू में क्या है तो इंटेरोगेटिव, और कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो WH फैमिली. अब याद रखना गाइस, इंग्लिश में जितनी भी WH फैमिली है वो आपके दादाजी हैं. इंग्लिश में जितनी भी WH फैमिली है वो आपके ग्रैंड फादर हैं. और आज आपके ग्रैंड फादर आपके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठने के लिए आ रहे हैं, खाना खाने के लिए आ रहे हैं. अब आप बताइए, डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर कौन बैठेंगे? पापा जी की दादाजी? ऑब्वियसली अब दादाजी को प्रेफर करोगे, उसके बाद पापा जी को. राइट? तो दादाजी कौन है यहाँ पर? क्यों, यानी वाई. इट मीन्स यू हैव टू यूज ओवर हियर वाई फर्स्ट, बिकॉज वाई कौन है? आपके ग्रैंड फादर. लिख लीजिए गाइस, पूरे इंग्लिश में दादाजी और पापा जी का खेल सबसे ज्यादा है. राइट? तो इसको समझना बहुत जरूरी है. सबसे पहले वाई, दादाजी को लिखते ही पापा जी को जरूर लिखना है, अदरवाइज पापा जी बुरा मान जाएंगे कि दादाजी के आने के बाद मेरी प्लेसमेंट भूल गए. राइट? तो पापा जी कौन है? हैज. तो हैज प्रेफर करेंगे. इतना लिखते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा. ही हैज आ चुका है, स्किप करेंगे. ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. Question mark. So what will be your sentence? Why has he been playing since morning? Clear guys?
So that will be your sentence. If I'm just talking about WH family negative, अगर मैं WH family negative की बात करूं तो WH family में अब negative भी आ रहा है, so means अब नहीं word भी हम prefer करेंगे. So what will be your sentence? वह सुबह से क्यों नहीं खेल रहा है? So क्यों नहीं खेल रहा है? सबसे पहले क्यों means दादाजी आ जाएंगे. दादाजी कौन है यहाँ पर आपके? Why. उसके बाद पापा जी को प्रेफर करेंगे जो आपके हैज हैं. और फिर गाइस सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, बिकॉज ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह जाएगा. ही हैज को स्किप करेंगे बिकॉज यहाँ पे पापा जी आ चुके हैं. ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. ही नॉट बीन प्लेइंग question mark. So what will be your sentence? Why has he not been playing since morning? कॉन्सेप्ट बहुत इजी है गाइस. मैंने यहाँ पर बहुत चीजें शॉर्ट में भी समझाई हैं. ये चीजें लिखने वाली नहीं थी. ही शी इट नेम. आप मेरा वीडियो सीरीज में देखिए, आपको चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी. ये टॉपिक सबसे पहले मत देखिएगा. जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से शुरुआत कीजिए वीडियो देखने का. देन आपको एक क्लैरिटी बनती जाएगी, फिर ये लास्ट में आपको आराम से समझ आ जाएगा. सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कुछ नहीं है, आपकी जिंदगी है. अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी क्लियर हो जाएगा. अगला टॉपिक में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उठाऊंगी. आज के लिए इतना ही गाइस. अगर वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए, राइट. सो यू हैव टू जस्ट मेंशन ऑल द थिंग्स हियर एंड डेफिनेटली जितना सपोर्ट, जितना कॉपरेट मेरे बस में होगा, आई विल कॉपरेट. सो डोंट वरी अबाउट दैट. इंग्लिश सीखने की जर्नी को इजी बनाइए और सीखते रहिए. कीप लर्निंग. आज के लिए इतना